हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में, और जो डेरिवेशन और इनटू सेक्टर, मतलब इसको किस प्रकार से डेरिवेट किया जा सकता, बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज किया जा सकता है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल के अंदर। तो समझते हैं इसके बारे में। ये जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, ये सबसे पहले किसने दिया था? RF खान ने दिया था। और ये जब से जो ये 1930 के डिकेड में दिया था, बट केन्स ने बाद में इसको रिफाइंड कर दिया, मतलब केन्स ने बाद में इसमें और ज़्यादा सुधार लेकर आए इसको। तो केन ने जो मल्टीप्लायर था उसको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं, और जो केन्स का मल्टीप्लायर है उसको हम इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जो J.M. केन्स ने कब दी थी? 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी, उसके अंदर इन्होंने अपनी इस चीज को डिफाइन किया था। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो बताता है हमें कि जब देर इज इंक्रीमेंट, जब कोई एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, हमारे जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मतलब आप एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में सरकार या किसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जब इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या होती है? इनकम विल इंक्रीज, इनकम भी बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट से। मतलब इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो उसमें लोगों को इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी लोगों को। तो जो इस अमाउंट को क्या कहते हैं, जिस अमाउंट की दर से इनकम बढ़ी है लोगों की, जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, उसके के टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स बढ़ी है वो के टाइम्स कहेंगे। तो जो इंक्रीमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है कि इनकम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब इन्वेस्टमेंट के कारण आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसी को मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर आपको देखना हो कि आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो, आप जो के टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, वो के और इनटू में इन्वेस्टमेंट, तो इससे आप देख सकते हो आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ है। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर MPC एंड MPS। मतलब क्या होता है? देखो, आप कितना कमा रहे हो, समझ लेते हैं 1000 रुपये कमा रहे हो। अब आपकी बढ़कर इनकम 1200 रुपये हो गई, समझ लेते हैं लेट। तो आप कितनी इंक्रीमेंट देखने को मिली? यहाँ पर 200 रुपये की इंक्रीमेंट देखने को मिली। तो अब जो ये 200 रुपये है ना, इसके कारण आप क्या कर सकते हो? इसका कंजप्शन कर सकते हो या आप इसको सेव कर सकते हो। जब आप कंजप्शन करते हो, आपकी इनकम में बढ़ने के कारण कितने, ये एक प्रकार का मार्जिनल ही तो है कि आपका कितना चेंज हुआ है उसके कारण। तो अगर आप उसको कंजप्शन करते हो तो जब हम कहेंगे आप MPC निकालते हैं इसको थ्रू, और जब आप सेव करते हो उसको तो उसमें हम MPS निकालते हैं। तो जब डेरिवेशन की बात आती है 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, तो MPS मतलब एक MPC क्या है? MPC की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपके कंज्यूम करने की प्रवृत्ति कैसी है। जैसे कि आपकी जो है ना, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसमें दिया है कि जो आपकी इनकम में जो चेंज हुआ है उसके कारण आपकी कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है। तो ये जो एक एडिशनल इनकम आपकी जो स्पेंड करोगे आप, और तो उसको MPC के थ्रू निकालते हैं। और MPS क्या है कि आपके सेव करने की प्रवृत्ति कैसी है। ये इसमें जो एडिशनल आप कितना सेव, आपकी इनकम बढ़ेगी तो एडिशनल इनकम बढ़ने से आप कितना सेव करोगे। इसमें देखो आपकी जो चेंज इनकम हुई है तो उसके कारण आपकी सेविंग में कितना चेंज देखने को मिलेगा, वो निकालने के लिए हम MPS का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्मूला बनता है, देख सकते हैं, जो मल्टीप्लायर है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारा 1/m में 1 - MPC, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल है MPS के। मतलब देखो, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, देखो अगर इकोनॉमी में MPC ज़्यादा है, अगर लोगों में ज़्यादा लोग कंज्यूम करने की प्रवृत्ति है तो मल्टीप्लायर लार्ज होगा, मतलब लोगों की इनकम में की जो बढ़ने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा पाएगी, लोगों की सैलरी या नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। अगर MPC लो, मतलब लोग ज़्यादा ज़्यादा सेव कर रहे हैं, देख सकते हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा ज़्यादा लोग सेव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा है। तो ये जो इसलिए इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है कि अगर MPC ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर कम होता है।
तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है। अगर बात करें MPS और MPC दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब सेव करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी निकाल सकते हैं 1 माइनस में MPC कर कर। तो अब देख सकते हैं टू सेक्टर मॉडल के अंदर क्या बातें हो रही है। एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हाउस होल्ड है टू सेक्टर के अंदर, एक हमारे पास फर्म है। तो क्या है, जो हाउस होल्ड और फर्म दो ही है, मतलब ना तो इसमें गवर्नमेंट है ना ही इसमें फॉरेन ट्रेड है, मतलब ना तो विदेशों से व्यापार हो रहा है ना ही गवर्नमेंट का रोल देखने को मिल रहा है। और ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो देख सकते हैं कैसे आइडेंटिटी की गई है कि देख सकते हैं यहाँ पर इनकम किसके ऊपर इफेक्ट करेगी, इनकम कैसे होगी, कंजप्शन से और इन्वेस्टमेंट्स, दो ही चीजें पाएगी मार्केट में। और कंजप्शन क्या होती है, कंजप्शन देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम नहीं हो रही, आप कुछ कमा रहे नहीं हो, तो भी आप कंजप्शन करते हो, उसे हम कहेंगे ए मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन। अगर बी क्या है, आपकी जो प्रवृत्ति कैसी है कंजप्शन करने की, तो वो भी तो डिपेंड करेगी। अगर आप ज़्यादा प्रवृत्ति, आपकी इनकम में थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, अगर ज़्यादा आप कंजप्शन कर रहे हो, वो चीज़ भी तो है। तो MBY का पूरे का मतलब यही है कि आपकी जो इनकम है उसके कारण जो आप कंजप्शन करने की जो प्रवृत्ति है वो, तो ये फॉर्मूला कंजप्शन का बन गया। अगर इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सपोज करो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई हमारी, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ सभी जगह पर हम चेंज लगा देंगे, चेंज का सिंबल लगा देंगे, चेंज में कितना देखने को मिलेगा, तो इनकम में भी जो चेंज देखने को मिलेगा। और जो कंजप्शन है वहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर ए का फॉर्मूला लगा देंगे और सी का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर जैसे यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर इसका ये बन जाएगा पूरा के बराबर में 1 - MPC। तो ये पूरा इस तरीके से निकल जाएगा। क्यों, देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारे पास हाउस होल्ड होती है, फर्म होती है और गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ पर क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर इनकम में गवर्नमेंट भी आएगी। तो यहाँ पर जो कंजप्शन होगा इन्वेस्टमेंट में, जो भी मल्टीप्लायर जो भी होगा, उसमें जो मल्टी कंजप्शन है उसमें गवर्नमेंट का भी रोल देखने को मिलेगा। जैसे कि टैक्सीज है तो मल्टीप्लायर सवाल होगा, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी तो मतलब आपकी इनकम कम होगी। अगर इनकम कम हो रही है, सीधी सी बात है, आपकी मल्टीप्लायर भी कम हो रही है, सीधी सी ये बात है। अगर सरकार टैक्स लगा रही है तो लोगों की सैलरी मतलब रियल जो इनकम है वो कम हो रही है, तो इसके कारण मल्टीप्लायर भी कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड होगा नहीं। अगर डिमांड नहीं होगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो इनकम है या लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो ये इफेक्ट 3 सेक्टर इस मॉडल के अंदर देख सकते हैं। अब बात करते हैं 4 सेक्टर मॉडल की। इसमें देख सकते हैं हाउस होल्ड तो इंक्लूड हो रहा था 2 सेक्टर में, और फर्म इंक्लूड हो रहा था, 3 में गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई थी। अब 4 में हम फॉरेन ट्रेड भी इंक्लूड कर देंगे। अब ये जो इकोनॉमी हुई ना, इस इकोनॉमी को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी, जहाँ पर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाता है उसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो इसके अंदर इनकम देख सकते हैं, ये पूरा जो इफेक्ट है इसके अंदर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला है कि विदेशों से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों से इम्पोर्ट आ रहा, हम सामान मंगवा रहे हैं, या विदेशों में हम एक्सपोर्ट हमारा सामान को भेज रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो मल्टीप्लायर विद फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर एक्स का मतलब होता है आपका एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई विद फॉरेन ट्रेड के साथ क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ये बनता है 1 में MPS प्लस MPT। MPS तो हम समझ के आए हैं कि सेव करने की प्रवृत्ति। अब आपकी जो आप फॉरेन सेक्टर आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो, आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो इफेक्ट करेगा। तो देखो अगर ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होता है ना वो वीक हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा आपका घरेलू, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि विदेश से आने वाला सामान ही पूरी पूर्ति कर दे रहा है। डिमांड ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा तो एक लिमिट होती है डिमांड की भी, तो वही बात है। अब मल्टीप्लायर थ्योरी की एजप्शन क्या है, MPC टू कंज्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है कंज्यूम वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वेरियस राउंड के अंदर, ठीक है।
ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एमपीसी इज वेरी स्टेबल। एमपीसी क्या है, जो कंजप्शन करने की प्रवृत्ति है ना, वो बहुत स्टेबल होती है शॉर्ट रन के अंदर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रन में आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, वो बात की गई है कि शॉर्ट रन में जो आपकी एमपीसी है ना, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी या स्टेबल रहेगी। नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन पीरियड एंड पीरियड होकर, मतलब आपका जो नेट इंक्रीज है ना इन्वेस्टमेंट में, वो नेट ही देखने को मिलेगा, एक निश्चित मात्रा में आपका इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। जेम केन्स इग्नोर द टाइम लैग। जेम केन्स ने क्या किया है, टाइम लैग को इग्नोर कर दिया इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन एंड देयरफॉर हिज मल्टीप्लाई इज आल्सो। मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंज है वो टाइम के साथ होता है, टाइम टाइम लगता है, लेकिन केन्स क्या है, केन्स ने इसी चीज को इग्नोर कर दिया। तो इसलिए इन्होंने जो बनाया इंस्टेंटनेस मल्टीप्लायर, इनका जाना जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि जो भी चेंज होगा तुरंत होगा, शॉर्ट रन में होगा। तो इन रिसेंट ईयर कुछ ही जो सालों में जो इम्पोर्टेंस देखने को मिली है हमें टाइम लैग की भी, उसको भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, उसको भी लिया गया है। उसको हम कहते हैं, देखो जो करंट की बात आए या टाइम टू टाइम चेंज, जो उसे हम कहते हैं डायनेमिक, तो ये डायनेमिक मल्टीप्लायर की बात की जाती है। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है कि एक्सेस कैपेसिटी, मतलब देख सकते हैं कि डिमांड है, इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर गुड कैन बी प्रोड्यूस टू मीट दिस डिमांड। मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए तो उसके लिए इस चीज़ को एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में, इस चीज़ को माना गया है। मतलब क्या हो कि मार्केट में जितनी भी डिमांड होगी उसकी पूर्ति करने के लिए आपके पास एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसा तो होता नहीं, वैसे हम क्रिटिसिज्म में भी पढ़ेंगे इसकी। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम शॉर्ट टर्म में, हम जितना या लॉन्ग टर्म में हम जितनी भी डिमांड है उसको पूरी कर सके। इट्स बहुत मुश्किल हो जाता है ये। तो इम्पोर्ट आर इम्पोर्टेंट लीकेज है, मतलब क्या है, आप जैसे कि आप विदेशों से कुछ मंगवा रहे हो, तो उस ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट लीकेज है हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस का। मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या बताता है, आपका इनकम का बढ़ना, एक प्रकार से इनकम बढ़ेगी। तो लेकिन वो इनकम नहीं बढ़ पाएगी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, विदेशों से सामान मंगवा रहे हो, आपके पास एग्रीगेट डिमांड तो है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी बिकॉज, क्योंकि विदेशों से सामान आ रहा है, उसके कारण लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो मल्टीप्लायर नॉट ओनली वर्क इन मनी टर्म बट आल्सो इन रियल टर्म। ये दोनों टाइप में काम करती है, ये सिर्फ मनी टर्म में काम नहीं करती कि आपकी जो मनी है वो बढ़ रही है, तो वही है, एक रियल टर्म में भी देखने को मिलती है, इसकी ग्रोथ है हो रही है इकोनॉमी में नहीं। तो जो प्राइस है गुड्स का हैव बीन अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जो गुड का प्राइस है उसको कांस्टेंट मान लिया गया है। अब देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लाई, वैसे केंज का ही मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देख सकते हैं ओ एक्सिस पे नेशनल इनकम है और ओ वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जड़ लाइन का एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन है बिल्कुल 45 डिग्री लाइन पर झुकी हुई ये लाइन बनती है। और यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में जो कंजप्शन होता है मतलब विदाउट आपकी इनकम के होता है, तो आप जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है तो आपकी इनकम बढ़ती है, ये एग्रीगेट डिमांड की बात और बढ़ जाती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ती है, और इस तरीके से ये आगे चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमपीसी को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ वो, और उसके कारण जो आपकी इनकम में यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ वो, दोनों को यहाँ पर रख देंगे। तो उन दोनों को रखने के बाद हम ये इस फिगर से भी देख सकते हैं एमपीसी निकाल सकते हैं कि जैसे इनकम का बढ़ा है इन्वेस्टमेंट के कारण, तो ये बढ़ने की जो स्तर है ना, इसी को हम एमपीसी निकाल सकते हैं इसके थ्रू। और ये दे सकते हैं ये एमपीसी है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लायर का भी, तो ये क्या है इक्वल टू, ये क्या है मल्टीप्लायर का भी तो काम कर रहा है ना, कि आपकी देखो इन्वेस्टमेंट के कारण से इनकम में तो मल्टीप्लायर भी है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे है काम, मल्टीप्लायर का काम कैसे काम कर रहा है, स्टैटिक वर्किंग। अंडर दिस वर्किंग, इस वर्किंग के अंदर क्या है, वी सिंपली डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम वन सिचुएशन टू अदर, इट कैन बी डिस्कस। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक सिचुएशन चेंज हो रही है, एक से अदर दूसरी चेंज, स्टैटिक है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। जैसे फॉरवर्ड वर्किंग है, इट इज़ ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है अंडर विच, जिसके अंदर कोई भी इंक्रीज हो इन्वेस्टमेंट में वो लीड करता है मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज इन इनकम में, ये फॉरवर्ड लिंकिंग है। बैकवर्ड मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिक्रीज हो इन्वेस्टमेंट में
और इनकम फॉल, इनकम गिरती रहे मैनी टाइम्स, तो मतलब क्या है कि अगर बढ़ रही है तो लगातार ही बढ़ रही है, गिर रही है तो लगातार ही गिर रही है। इस ये एक वन से दूसरी सिचुएशन की तरफ शिफ्ट देखने को मिलता है। डायनेमिक में क्या होता है, ये एक वर्किंग है जिसके अंदर इनकम जनरेशन प्रोसेस भी देखने को मिलती है। इसमें देखो, एक तो है सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट का, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट इज मेड ओनली वंस, ये एक बार बनाई जाती है, तो द इनकम विल ऑलवेज इंक्रीज ओनली वंस, तो इनकम भी क्या है, सिर्फ एक बार ही इंक्रीज होगी। तो आफ्टर दैट, उसके बाद जो इनकम है वो गिरती चली जाएगी शुरुआती लेवल में जितनी इसकी इनकम थी उससे। तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। हम देख सकते हैं ये जो टेबल दी हुई इसके डायग्राम से हम देख सकते हैं। यहाँ पर एमपीसी क्या है, 0 है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो 100 का, और बाद में आपकी जो इनकम भी है वो 100 से इंक्रीज हो जाती है। सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में आप जीरो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। इस प्रकार आपका कंजप्शन में देख सकते हैं कि कंजप्शन 100 कमाया था तो 50 का क्या कर लिया उसने, 100 कमाया था तो 50 का क्या कर लिया, कंजप्शन कर लिया और 50 को सेव कर लिया। 50 कमाया, 50 सेव किया, उसमें से उसने 25 को कंजप्शन कर लिया और 25 को सेव कर लिया। और इसी प्रकार और 25 में से उसने क्या किया, फिर 12.5 को कंजप्शन कर लिया, 12.5 को ही सेव कर लिया। तो ये दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेज दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज दी हुई है। और यहाँ पर दे सकते हैं कि ये इनकम दी हुई है। अगर आपकी इनकम 100 थी तो आप इतना फर्स्ट स्टेज में थी। सेकंड स्टेज में आपकी इनकम 50 हो गई, सेकंड स्टेज में आपकी इनकम 25 हो गई, थर्ड स्टेज में आपकी इनकम और कम हो गई, मतलब आपकी इनकम गिरती जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो जो इनकम है ना हमारी इनकम, ये जो इनकम ये इस प्रकार से डिक्लाइन होती चली जा रही है सिंगल इंजेक्शन से, और कंटिन्यूस इंजेक्शन में हम बढ़ेगी। देख सकते हैं कैसे, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट इज मेड रेगुलर इंटरवल, एक टाइम के रेगुलर इंटरवल के तहत इन्वेस्टमेंट करती जाए तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी रेगुलरली उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 100 की तो आपकी इनकम भी 100 थी। सेकंड स्टेज में आपने इन्वेस्टमेंट 100 कर दी तो आपकी इनकम, आपने क्या किया, 100 में से 50 को सेव कर लिया, और आपकी इनकम 100 इन्वेस्टमेंट की तो 100 बढ़ गई तो 150 हो गया। थर्ड स्टेज में इन्वेस्टमेंट 100 की हुई, और देख सकते हैं कंजप्शन कितना हुआ, 150 में से आपका हाफ आपने कंज्यूम कर लिया, उसका हाफ आपने सेव कर लिया, और इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके कारण यहाँ पर बढ़ोतरी भी देखने को मिली, 175 हो गई। इसी प्रकार फोर्थ स्टेज में भी आपने 87.5, तो इसका आधा आपने सेव कर लिया, कंजप्शन कर लिया, और इसका आधा सेव कर लिया, और इन्वेस्टमेंट हुई थी तो उसके कारण 100 और बढ़ गई तो 187.5 हो गया। तो इस प्रकार से जो इनकम है ना वो लगातार ही बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज फोर्थ स्टेज में जो इनकम है वो फर्स्ट स्टेज में यहाँ से शुरू हुई थी और लगातार तक फोर्थ स्टेज में इनकम आपकी यहाँ तक बढ़कर आ गई। ये जो है इनकम जनरेशन पाथ है, ठीक है। अब मल्टीप्लायर की लीकेज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लीकेज है जो दिए हुए हैं। एक तो है आइडल सेविंग, मतलब क्या है, जो सुस्त पड़ी हुई सेविंग है, इक्विवेलेंट फॉल इन एमपीसी, मतलब क्या है, जो सेविंग है जो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही तो आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि वो अच्छी जगह जा नहीं रही, तो इसके कारण भी लीकेज है। परचेज ऑफ शेयर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब क्या है, अगर आप देखो इनकम का जो पार्ट है ना, आप कंज्यूमर कंजप्शन गुड के ऊपर स्पेंड नहीं करते हो तो भी मल्टीप्लायर इफेक्ट डिक्लाइन होता है। आप देख सकते हैं अगर शेयर खरीद लेते हो, सिक्योरिटीज खरीद लेते हो, तो क्या होता है कि ये जो कंजप्शन है गुड है उसको नहीं खरीदते हो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पे ऑफ ऑल डेप्ट, मतलब क्या है कि अगर आपके पास इनकम बढ़ गई, समझ लिया आपकी इनकम बढ़ गई, तो ये अनदर लीकेज है जिससे क्या होता है कि जो आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी ये जो प्रोसेस इनकम जनरेशन में इसको मल्टीप्लायर के इफेक्ट से नहीं करता, इसको रिस्ट्रक्ट कर देता है। इम्पोर्ट मतलब आप समझ लेते हो कि आप मनी है आपके बाहर चली जाती है सिस्टम के, तो जो वैल्यू है ऑफ इंपोर्ट के कारण भी आपकी लीकेज देखने को मिलती है। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड, द न्यू जो कंजप्शन है गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस, अगर एक्सेस स्टॉक आपके पास पहले से ही है, अगर नई गुड्स आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, इट विल वीकर, मतलब ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई इफेक्ट को कम करेगी। मल्टीप्लायर का इफेक्ट का मतलब सीधा है आपकी ग्रोथ को लेकर आना, आपकी इनकम को बढ़ाना, वही नहीं होगा तो क्या फायदा फिर। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन सिस्टम, अंडर अंडर अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज, ये अदर
आप इनमें अदर्स में आप लिख सकते हो, ये अदर्स में आप लिख सकते हो कि ये भी जो है लीकेज के कारण है। तो लिमिटेशन क्या है मल्टीप्लायर के? तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड, मतलब जो कंज्यूमर गुड की अवेलेबिलिटी है या नहीं वो डिपेंड करती है। मल्टीप्लायर पीरियड किस प्रकार से है, ये जो है ये लिमिटेशन के कारण है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होता है। इसमें एक स्थिर फ्लो देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट का, और एक नेट इंक्रीज देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट में। क्लोज्ड इकोनॉमी का रोल देखने को मिलता है। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की गई, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता। ओपन इकोनॉमी में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कांस्टेंट एमपीसी की बात यहाँ पर रखते हैं कि एमपीसी है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं कांस्टेंट नहीं रहता है, एमपीसी भी बदलती रहती है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जरूरी थोड़ी होता है कि आप कंजप्शन का दर एक समान ही होगा, कंजप्शन ज़्यादा भी हो सकती है, कंजप्शन ज़्यादा भी हो सकती है। सरप्लस कैपेसिटी ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी हो, आप हर गुड की कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्रीज में आप पूरी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। और कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको आप अच्छी तरीके से इनकम का अच्छी ऐसे नहीं कह सकते कि आप अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं। तो इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या रिलेवेंस देखने को मिलता है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो मैग्नीट्यूड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स का, वेरी करता है डायरेक्टली विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किससे? जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है उससे, और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज क्वाइट हाई, वो ज़्यादा है इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज से कम है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए 0.85 इन केस ऑफ इंडिया। तो अगर दे सकते हैं कि अगर डॉक्टर विक्की राव ने कहा था उसके आर्टिकल में, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पॉइंट आउट द रिलीवेंस ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक वेपन इन केंज हारमोनी। मतलब जो केंज के भंडार है उसके अंदर ये जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है अंडर डेवलपमेंट करने के लिए, ये एक वेपन की तरह काम कर सकता है, जो दिखाता है फ्लोइंग कंडीशन ऑफ जो जो मल्टीप्लायर उसकी जो सेटिस्फाई होती है पुअर कंट्रीज के लिए। जैसे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर लोग रोजगार चाहते हैं लेकिन तो भी उनको काम नहीं मिलता, ऐसी एग्जिस्टेंस वहाँ पर रखती है। और एक इंडस्ट्री इकोनॉमी विद रिलेटिवली इलास्टिक सपोज करो ऑफ आउटपुट, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई करो भी वहाँ पर देखने को मिलता है। जो परसेंस है एक्सेस कैपेसिटी का कंजप्शन इंडस्ट्रीज का वो भी, और रिलेटिवली इलास्टिक वहाँ पर देखो एक्सेस कैपेसिटी तो है लेकिन वहाँ पर पुअर कंट्रीज में इस चीज़ की पूर्ति करने के लिए संसाधन नहीं है। और रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई वर्किंग कैपिटल, तो वी नाउ डिस्कस बिलो दिस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इलास्टिक सप्लाई करो आउटपुट, absence ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट, इलास्टिक सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऐसी सब चीज़ें इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारा मल्टीप्लायर कंसेप्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स। एंड आप टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दी हुई उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको और भी कंसेप्ट चाहिए इकोनॉमिक्स रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स एंड वॉच